हेलो गाइस, अभी दिन के 12:30 बजने वाले हैं। और आज सोचूं मैं किस टॉपिक पे बात करूं। बातें तो मेरे पास बहुत सारी रहती हैं, क्योंकि मैं बातूनी और कान कान लगा कर सुनने वाले थे। मेरी बचपन से आदत है, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया था। लेकिन मैं जिस टॉपिक पे बताना चाह रही थी, मतलब नॉर्मल बात ही है। क्योंकि हम देखो क्या कर सकते हैं, छोटी मोटी बातें घर गृहस्थी वाली बताती हूँ मैं। लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं फ़ोन चलाती हूँ ना, तो मुझे कुछ ना कुछ सीख मिलती है। देखो यूट्यूब गुरु कुछ ना कुछ मुझे न्यूज़ बता देते हैं। नहीं, अब मैं सोचती हूँ उसके बारे में डिस्कशन करूँ कि नहीं करूँ, क्या करूँ, सोचती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ छोटा सा है, मतलब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैंने बोला जैसे हम इंसान हैं, ठीक है, हमें तो प्रकृति ने बना रखा है। तो हमें ऑक्सीजन भी चाहिए सांस लेने के लिए, है ना। हरियाली चाहिए होती है, ग्रीन बेल्ट चाहिए होती है। लेकिन आज मतलब इतने टाइम में धीरे धीरे देश आगे बढ़ने लग गया है। मतलब तो क्या होता है कि जो भूतकाल होता है, तो भूतकाल भी था पहले हमारा। तो हमें देखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और हमें वर्तमान में रहना चाहिए कि हमें मतलब वर्तमान में क्या चल रहा है, हमें किस हिसाब से चलना चाहिए, क्या है। और भविष्य का मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरी समझ ऐसे चलती है, मतलब मेरा दिमाग ऐसे चलता है। तो क्या हुआ, मैं इसी बारे में सोच रही थी, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे जवाब नहीं मिलता था, तो वो चीज़ मेरे दिमाग के अंदर घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है। फिर मैं अपने आप ही बातूं नहीं हूँ, तो बातें बनाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। देखो मैं अपना कंटेंट बनाती रहती हूँ, ऐसे ही मेरा यही काम रहता है बैठे बैठे। तो क्या हुआ, मैंने सोचा हम तो प्रकृति ना हमारी देन है, हम तो ईश्वर की देन है इंसान। ठीक है, हम तो जो हमारा जन्म हुआ है वो तो भगवान ने दिया है हमें, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आजकल टेक्नोलॉजी से देखो कितनी फैसिलिटी होती। पहले के टाइम पे कैसे फ़ोन होते थे, रिंग वाले फ़ोन होते थे। फिर उसके बाद में नोकिया का फ़ोन आया। उसके बाद टच स्क्रीन फ़ोन आया। उसके बाद वो फोल्ड वाले फ़ोन आए। उसके मतलब बदलता है, हाँ, मतलब धीरे धीरे बदलाव आता गया दुनिया में, नहीं। तो ऐसे आजकल के टाइम पे ऐसे कि हमें कोई भी न्यूज़ चाहिए तो हम 2 मिनट में सर्च करते हैं, और क्या बोलते हैं, यूट्यूब से हमें वो वीडियो मिल जाती है। तो मैं यही सोच रही थी कितना बदलाव आ रहा है। अब उसके बाद आ गए हम एआई पे। तो जो एआई है ना, देखो इंसान किससे चलता है, प्राकृतिक है, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए हरियाली चाहिए चारों तरफ, जो कि हमें ऑक्सीजन मिलेगी तो हमारी लाइफ और बड़ी होगी। और जो ये एआई वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये चलती है इलेक्ट्रॉनिक, ये बिजली चाहिए इनके लिए। अब क्या हुआ कि देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, हमारा देश, हमारा नया भारत। अब हम रॉकेट भी पहुंचा दिए हमने चांद पे। अब देखो मैंने सुना है कि आने वाले टाइम में ऐसा हो जाएगा कि मतलब जैसे धरती में ना, मतलब जैसे सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, आने वाले टाइम में सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं। तो हमें जैसे जो चांद है ना, वहाँ पे जाके भी हम रहने की जगह बना सकते हैं, मतलब वहाँ भी इंसान जाके रह सकता है। तो मैंने सोचा कि इंसान वहाँ जाके रह सकता है, तो हम हमारी सभ्यता का नष्ट होने का कारण क्या है। फिर मेरे दिमाग में आया उसका कारण तो हम खुद हैं इंसान। बताओ कैसे। देखो क्या होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे की सोच रखनी चाहिए। लेकिन देखो हम एरोप्लेन भी है, आसमान में उड़ाते हैं, तो कहाँ आते हैं, उतरने के बाद धरती पे आते हैं। उसके बाद कोई भी चीज़ है, आने वाला टाइम में तो शायद इंसान भी उड़ने लग जाए आसमान में। लेकिन आता कहाँ पे, धरती पे आता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, धरती की शुरुआत किससे हुई है, जीरो। जैसे जीरो से शुरुआत करते हैं हम, कोई भी चीज़ होती है उसकी शुरुआत जीरो से होती है, शून्य से होती है। तो मैं यही चीज़ें चल रही थी मेरे अंदर। फिर मैंने बोला यार इसका मेन कारण तो इंसान खुद है। क्योंकि देखो प्रकृति है, अब हम कोई भी काम करते हैं, जैसे हम समझ लो हम रिसर्च कर रहे हैं किसी जगह पे जाके, वहाँ मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो वहाँ कैसा रहता है, वहाँ दिमाग मतलब वैसा हो जाता है अजीब सा। और जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें रहती हैं उनके बीच में जाते हैं, किसी चीज़ को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, तो वहाँ हमारा मेंटलिटी अलग होती है। लेकिन वही हम प्रकृति के बीच में जाते हैं, हरियाली के बीच में जाते हैं, तो हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है ना। हमारा दिमाग अलग ही चलना शुरू होता है। अगर हमें ठंडी हवाएं होती है, पेड़ पौधे होते हैं, पार्क होते हैं, उसमें जाके बैठते हैं, तो हमें कितना रिलैक्स मिलता है, हमारे दिमाग को कितना आराम मिलता है। हमारा दिमाग और तेज चलने लग जाता है, चलने लग जाता है ना। लेकिन वहीं अगर हमें कोई बंद कमरे में रखेगा और मशीनरी रख देगा वहाँ पे, और हम उस पर रिसर्च करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, फिर हम मेंटली डिस्टर्ब होता है इंसान उससे, उसमें दिमाग में प्रेशर पड़ता है। तो हमें कोई काम करने के लिए क्या चाहिए, हरियाली चाहिए, वातावरण चाहिए, प्रकृति चाहिए जिसमें हमारा दिमाग चलता है। तो इंसान के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो जो सभ्यता अगर आने वाले टाइम में नष्ट होगी, खत्म होगी, तो उसका जवाबदारी किसकी है, इंसान की। वो इंसान की गलतियों की वजह से होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि हम सारी हरियाली को नष्ट कर रहे हैं। अब भाई जो जड़ें हैं, देखो आधा समुद्र है पृथ्वी पे, और आधे इंसान लोग रह रहे हैं, धरती है। तो क्या होगा कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे ये जो पृथ्वी में हम हरियाली नष्ट करते जाएंगे, पेड़ पौधे उखाड़ते जाएंगे, हरियाली नहीं बचेगी, इंसान को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो इंसान कैसे जिएगा। वो तो अपने आप ही डेड हो जाएगा, मर जाएगा इंसान। उसके तो जो लाइफ है वो कम हो जाएगी।
भाई ये बात है ना, वो जी नहीं पाएगा। और जो जो मशीन है वो इसलिए चलेगी क्योंकि वो बिजली से चलेगी, वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो वो तो चलती रहेगी, उसे तो जब मर्जी बनाओ जब मर्जी चला दो। लेकिन इंसान तो प्राकृतिक है ना, तो इंसान को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे हमारे धरती पे, तो हमारी सभ्यता तो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएगी ना। तो हमारा सोचने का मतलब ये है कि हमें आगे भी बढ़ना है, लेकिन ज़मीन पे भी पैर रखने हैं अपने। अपने जिस धरती पे हम रह रहे हैं, धरती माँ के बारे में भी सोचना चाहिए इंसान को कि नहीं भाई, ये जो हमारी धरती माँ है, जो प्रकृति है, जिससे हम मतलब जो हमें ऑक्सीजन दे रही है, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं आज की डेट में। तो मेरी सोच तो ये कहती है। और रही बात जो जो आजकल के टाइम में नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, रिसाइकल हो रही है, घूम के दोबारा से आ रही है, मतलब तो मेरा मानना है कि जिस इंसान ने टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो इंसान है। ठीक है, टेक्नोलॉजी भी तो इंसान ने बनाई है ना, तो इंसान की मेमोरी तेज है, इसका मतलब इंसान ज़्यादा तेज सोच सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, जो मन में आता है वो बोलती रहती हूँ और जब तक बोल नहीं दूंगी ना, मेरे दिल को तसल्ली नहीं होती। तो कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।